निश्चित रूप से राजेश भाई, बिहार बार काउंसिल के सदस्यों की चुनाव का डुगडुगी बच चुका है। अपनी भी मैं उम्मीदवारी के लिए सदस्यों की भावना के आधार पर देने जा रहा था, लेकिन जो हालात और परिस्थितियां बनी है, उस हालात और परिस्थितियों में जिला वकील संघ की चट्टानी एकता और मर्यादा को देखते हुए, सारे सदस्यों की भावना को कद्र करते हुए मैंने यह निर्णय लिया कि बेगूसराय का प्रतिनिधित्व कोई एक संघर्षशील व्यक्ति ही कर सकता है, और वह जो उम्मीदवार सामने में आए हैं उसमें जिला वकील संघ के पूर्व अध्यक्ष राममूर्ति प्रसाद सिंह, जिनके संघर्ष का तेवर को मैंने देखा है। यह बात अलग है कि उम्र ने इनको प्रभावित किया है, लेकिन अनुभव इनकी अभी भी जवानी पर है। इसलिए जिला वकील संघ की मर्यादा और प्रतिष्ठा को देखते हुए, सदस्यों की भावना को कद्र करते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि अपनी उम्मीदवारी इनके पक्ष में समाप्त करता हूं और राममूर्ति प्रसाद सिंह के पक्ष में पूरे सूबे बिहार के अधिवक्ताओं के बीच युवा अधिवक्ता कल्याण समिति की ओर से इनका पूर्णतः समर्थन करने का निर्णय लिया हूं, और निश्चित रूप से यह आंधी इनके विजयश्री इनको पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी तो इच्छा यही है, और बिहार स्टेट बार काउंसिल के कई एक सदस्यों की इच्छा यही है कि बेगूसराय का प्रतिनिधित्व बार काउंसिल में शैल बाबू के बाद समाप्त हो गया, और शैल बाबू जाने के बाद बेगूसराय प्रतिनिधि विहीन हो गए, जिसका खामियाजा बेगूसराय के आम अधिवक्ता को उठाना पड़ता है। एज ए सेक्रेटरी मैं किसी के पक्ष में यहाँ या विपक्ष में कहने के लायक अभी नहीं हूँ, और अभी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बेगूसराय जिला वकील संघ का प्रतिनिधित्व बार काउंसिल में हो, इसके लिए हर संभव प्रयत्न करता रहूँगा। जहाँ तक बात है गोपाल बाबू का, गोपाल बाबू तो आज सुनने में आया है कि राममूर्ति बाबू के पक्ष में ये अपना उम्मीदवारी नहीं देंगे। इसके केवल 4 उम्मीदवार बेगूसराय बार जिला वकील संघ के नॉमिनेशन कर चुके हैं, और मेरा तो अनुरोध होगा, करबद्ध प्रार्थना होगा चारों उम्मीदवार से, आप लोग आपस में बैठिए और तय कीजिए कि बेगूसराय का नाम उस ऊंचाई तक बार काउंसिल में कैसे बने। इसलिए चारों आदमी पहले आपस में तालमेल कर लीजिए कि किसको वहाँ जाना है, तो ज़रूरी नहीं है फिर अगले बार दूसरे लोग चले जाएं। अगर तालमेल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पैदल एक आदमी चला जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अन्यथा चुनाव की स्थिति में वक्त बताएगा, समय आएगा, माहौल बनेगा, वैसा होगा। धन्यवाद। बेगूसराय की मर्यादा को बनाए रखने के लिए राममूर्ति बाबू के पक्ष में अपना सदस्यता सुनिश्चित नहीं किए, जो कि सराहनीय कदम है, और बेगूसराय से यह निश्चित हो गया है कि एक उम्मीदवार बार काउंसिल अवश्य पहुंचेंगे और बेगूसराय की मर्यादा बनी रहेगी। जब हम गोपाल दास से मिले थे तो उन्होंने कहा कि मैं इस बार काउंसिल का चुनाव लड़ूंगा। हमें काफ़ी खुशी हुई कि गोपाल बाबू एक युवा तुर्क और हर मंच पर अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने लड़ा है। हमने उनका पूर्ण समर्थन किया कि भैया आप खड़ा होइए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन इस बीच हम लोग को जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले कि राममूर्ति बाबू भी खड़ा हो रहे हैं। राममूर्ति बाबू एक ऐसे सीनियर हैं जिन्होंने हर समय पद रहे ना रहे, हर समय उन्होंने संघ के साथ रहा है, संघ के हर सदस्यों के साथ रहा है, हर सुख दुख में उन्होंने हर सदस्यों का साथ दिया है। तो हम लोगों ने मिल बैठ के विचार किया कि हम लोग गोपाल दादी उन्होंने मतलब तहे दिल से अपने विचार को व्यक्त किया कि मैं बैठ रहा हूँ राममूर्ति बाबू के पक्ष में और उनको जिताना है, और बेगूसराय का जो भी समस्या है या बिहार का जो भी समस्या है उसको हम लोग
बार काउंसिल में उठाएंगे। और ख़ास करके युवा जो अधिवक्ता है उनका बहुत समस्या है, बहुत ढंग से हम लोग पीड़ित हैं, वंचित हैं। पिछले बार कोरोना में पैसा मिला, कई सदस्यों को नहीं मिला है, इस सबको वहाँ उठाएंगे, हम लोग के समस्याओं को उठाएंगे राममूर्ति बाबू। और हमेशा इस चुनाव में भी जो पिछले बार अध्यक्ष और सेक्रेटरी का चुनाव हुआ, इनका जो हमने कार्यकलाप देखा वो युवाओं से भी ज़्यादा उनका फुर्ती था। केस पद ये अपने जगह है, लेकिन उनमें जो अभी भी तंदुरुस्ती है, फुर्ती है, वो युवा में नहीं है। ऐसे लोग को वहाँ जाना है और हम लोग के समस्या को उठाना है। और ख़ासकर मैं गोपाल बाबू को तहे दिल से सत नमन करता हूँ कि वो राममूर्ति बाबू के पक्ष में बैठे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। और आखिरी तक जब तक उनका विजय नहीं होगा, हम लोग रात दिन एक कर देंगे और उनको जिता के पटना भेज। देखिए, सर्वविदित है कि गोपाल जी हमारे अभिन्न मित्र हैं। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चाहे वह खड़ा होते तो मैं भी उन्हें वोट देता और वो भी मुझे वोट देते ही। रही बात वरीयता क्रम की, तो भले ही मैं एक लेता, उनको दो लेता, वो भी एक लेते अपना, दो मुझे देते ही देते। तो यह तो हम दोनों का बिल्कुल अन्योन्याश्रय संबंध है। तो यह उन्होंने जो निर्णय लिया है जन भावनाओं को देखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेगूसराय से हमारा एक प्रतिनिधि निश्चित रूप से बार काउंसिल जाए, और यह तभी संभव हो सकता है जब सारे सदस्य मिलकर एक राय, एकजुट, एक मानसिकता बना करके मतदान करेंगे, तभी यह संभव हो सकता है कि बेगूसराय का कोई प्रतिनिधि बार काउंसिल पहुंचे। तो ऐसे आरे वक्तों में गोपाल जी का जो निर्णय है, मैं तो सुना ही हूँ अभी, तो जो निर्णय है निश्चित ही मैं अब उसकी क्या प्रशंसा करूं। मैं तो थोड़ा भाव विह्वल हो जाता हूं, उपयुक्त शब्दों का चयन नहीं कर पाता हूं कि मैं किन शब्दों में उनकी तारीफ करूं। और एहसान तो मेरे दिल पे उनका यह लद गया है। हमें इस कर्ज का तो चुकता करना पड़ेगा। मैं कर्ज खा के मरने वाला तो हूँ नहीं। जब भी मैं किसी का मेरे ऊपर कोई कर्ज होता है तो मैं उसके लिए